ऑटो स्पेस जिसकी बात की जा रही है, ऑटो सेल्स नंबर्स भी आए, इनफैक्ट ट्रैक्टर सेल्स फिगर्स अगर स्पेसिफिकली उसकी बात करें तो वहाँ पर इस पूरे स्पेस में क्या इंटरेस्टिंग और क्या एक्साइटिंग चीज़ें हो रही हैं, इस पर पूरी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन अजय ने की थी M&M के फार्म इक्विपमेंट डिवीजन के प्रेसिडेंट हेमंत सिक्का से। आइए एक बार वो इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन आपको सुनाते हैं। हमने ये जाना कि M&M अपना नया ट्रैक्टर प्लांट लगाने का प्लान बना रहा है, पहला नया प्लांट बहुत सालों के बाद। इसका क्लियर ये एकदम बहुत ही ज़्यादा इस बात का सूचक है कि कहीं ना कहीं आपको ट्रैक्टर के फेज में बहुत अच्छी बढ़ती हुई डिमांड नज़र आ रही है। आप मुझे अगर एक ब्रॉडर पिक्चर पहले समझाएं कि कैसे हमारे एग्री साइड में ट्रैक्टर और मैकेनाइजेशन बढ़ रहा है फार्म इक्विपमेंट का। अजय, आज आपके साथ और आपके दर्शकों के साथ मुझे बैठ के बहुत ही खुशी मिल रही है और आपने सही कहा कि आज का दिन भी बहुत अच्छा है क्योंकि हमें पता चला कि मॉनसून जो है इस समय पूरे देश में आगे बढ़ चुका है, अपनी पकड़ जमा चुका है। तो इसके लिए ये खेती के लिए बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट है। हमने अपना पिछला प्लांट जो था वो तेलंगाना स्टेट में जहीराबाद जगह में क्षेत्र में करीब 10 साल पहले लगाया था और उसके बाद हम अपना नया प्लांट इस समय पंजाब के मोहाली के पास एक नया प्लांट स्वराज ब्रांड के अंडर हम लोग लगा रहे हैं। काम काफी तेजी से चल रहा है और हम लोग 400 करोड़ रुपया इस नए प्लांट के ऊपर स्पेंड करने जा रहे हैं। सो क्लियरली जैसे कि आपने बोला कि इस समय रूरल सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं। मॉनसून जैसा कि IMD ने अप्रैल में बोला था कि मॉनसून नॉर्मल रहेगा, वो जून के पहले 2 सप्ताह कुछ स्लो था जिसकी वजह से खरीफ की जो बुआई थी वो धीमी गति से चली। लेकिन पिछले 7 से 8 दिन में हम देख रहे हैं कि मॉनसून की जो प्रोग्रेस है उसकी प्रगति काफी हुई है। इस समय पूरे देश में मॉनसून समय से पहले आ गया है और अगर ये मॉनसून इसी तरह से प्रोग्रेस करता रहा और इसकी टाइमलीनेस जो होती है कि कितने टाइम में वो आ रहा है और कितना उसका ज्योग्राफिकल स्प्रेड है, अगर वो भी आगे जाके कुछ हफ्तों में अच्छा रहा तो अजय मुझे कोई भी इस बारे में शक नहीं होगा कि जो खरीफ की उपज है वो भी देश में बहुत बम्पर होने वाली है। जी हाँ, आपके ब्रांड का नाम है स्वराज और हमारे चैनल का नाम है स्वदेश, एकदम मेल खाता हुआ लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है ये जान के। एक बात बताइए, हमारे 3 ब्रांड है। पहला की महिंद्रा ब्रांड है जो कि हमारा लीड ब्रांड है, उसके बाद स्वराज वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड है और तीसरा ब्रांड हमारा है टेक्स्टा जो कि हम बड़ौदा में बनाते हैं। जी हेमंत, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पुराने ज़माने में बात ये देखी जाती थी कि 5-10 फार्मर जो है वो एक ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं। एक बड़े थोड़े एफ्लुएंट फार्मर जिनकी स्थिति अच्छी है वो एक ट्रैक्टर लेते थे और बाकी सब शेयर करते थे या एक तरह से भाड़े पे भी लेते थे। लेकिन कुछ सालों में हमने देखा ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आ रही है रूरल इंडिया में और अब ट्रैक्टर ओनरशिप के ट्रेंड्स बहुत इम्प्रूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके ऊपर थोड़ी अगर आप प्रकाश डालें और ये भी बताएं कि एग्री इकोनॉमी में ट्रैक्टर का इस्तेमाल सिर्फ फार्मिंग के लिए नहीं होता और भी बहुत सारे कामों में होता है, तो वो कैसे बढ़ा रहे हैं ट्रैक्टर ओनरशिप के ट्रेंड्स को? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है क्योंकि ये मैं आपके दर्शकों के साथ थोड़ा विस्तार में बताना चाहूंगा क्योंकि जैसा कि आपने सही बोला कि ट्रैक्टर का इस्तेमाल किसान के लिए सिर्फ खेती करने के लिए नहीं है। ट्रैक्टर एक किसान के घर में एक उसके बेटे की तरह है और जब भी किसान के पास कुछ भी रुपया आता है, कुछ भी उसकी कमाई होती है तो उसका पहला एम होता है कि मैं जाके एक ट्रैक्टर खरीदूं। वो ट्रैक्टर किसी भी एचपी रेटिंग का हो सकता है। आपको मालूम हुआ कि महिंद्रा में हम 20 एचपी से लेके 100 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर बनाते हैं। तो जितना किसान का उसकी समृद्धि होती है, जितनी उसकी यूसेज होती है, उस हिसाब से वो अपना ट्रैक्टर खरीदता है। लेकिन किसान की लाइफ में, किसान के जीवन में ट्रैक्टर का जो मान्य है वो बहुत ही ऊपर माने जाते हैं। ट्रैक्टर वो खेती के लिए यूज करता है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह, जिसको कि हम कमर्शियल एप्लीकेशन कहते हैं, उसके लिए यूज करता है और खासकर ट्रैक्टर उसको रेंटल इनकम भी देता है। तो जैसा कि आपने बोला कि कई बार ऐसा होता है कि एक ट्रैक्टर 5 से 10 किसान मिलके यूज करते हैं तो वो यूसेज भी बहुत यूज होता है जो विलेजेस में है। तो इसकी वजह से उसके 3 तरह की आमदन बढ़ती है। एक तो उसके खेती में ट्रैक्टर काम करता है, दूसरा उसके साथ सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किसान उसको यूज करता है और तीसरा जब उसका काम नहीं चल रहा होता तो उसके मित्रों को, उसके बाकी गांव वालों को वो किराए पे देता है, भाड़े पे देता है, जिससे उसकी फिर कमाई होती है। सो ट्रैक्टर एक किसान की लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण इक्विपमेंट माना जाता है।
एक आखिरी सवाल मैं क्विकली आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बताएं कि आपको जब नया प्लांट लगा रहे हैं आप, अब ट्रेंड्स इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपको नेक्स्ट 3 से 4 साल क्या ट्रैक्टर साइकिल में इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है? क्योंकि कंपनी नया प्लांट इतना बड़ा कैपेक्स छोटे अवधि के लिए तो करती नहीं है, क्या ये साइकिल इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है? अजय, हम लोग पिछले करीब 30 साल का डेटा मॉनिटर करते हैं उन्हें रनिंग बेसिस, उसको हम आगे बढ़ाते रहते हैं और हमने देखा कि ट्रैक्टर जो है वो बीच में साइक्लिक इंडस्ट्री हो जाती है। कई बार 1-2 साल के लिए व्यवसाय नीचे आ जाता है, लेकिन उसमें घबराने की बात नहीं, क्योंकि अगर आप 30 साल 3 दशकों का डेटा देखें, ट्रैक्टर इंडस्ट्री 7% के करीब हर साल ग्रो करती है, ऑन ए क्यूमुलेटिव बेसिस 7% ग्रो करती है। तो इसका मतलब हमें अधिक से अधिक कैपेसिटी की जरूरत है। और अभी भी अगर आप देखें पूरे देश में, तो ट्रैक्टर्स का जो पेनिट्रेशन है किसान के लिए, वो अभी भी भारतवर्ष में बहुत कम है। जबकि अगर आप चाइना में देखें, यूएस में देखें, वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें, तो अभी भी वहां पे पर कैपिटा ट्रैक्टर यूसेज जो है वो हमसे बहुत ज्यादा है। इसका मतलब देश में, जो कि हमारा देश एक एग्री डिपेंडेंट देश है, उसमें ट्रैक्टर की बिक्री की जो है अभी बहुत गुंजाइश बाकी है। तो जब हम देखते हैं कि 7% के हिसाब से ये CAGR ग्रो करेगा, तो ऑब्वियसली हमको भी एज ए लीड प्लेयर, क्योंकि आपको मालूम है कि 40% से अधिक मार्केट शेयर महिंद्रा और स्वराज ब्रांड का है, तो उसके साथ हम लोगों को अब तैयार रहना पड़ेगा कि अगर किसी भी तरह की डिमांड हमारे किसान भाइयों से आती है, तो हम महिंद्रा में उसको सर्विस कर सके। तो ये जो ट्रैक्टर प्लांट है, ये हमारा इस साल के एंड तक चालू हो जाएगा, और ये जो एडिशनल कैपेसिटी है, हमें लगता है कि हम अच्छी तरह से इसको यूज कर पाएंगे। चलिए ठीक है, बिल्कुल। आप तो ये अभी फिलहाल इस कॉन्वर्सेशन में यही निकल कर आया कि M&M की जो बिक्री फिगर्स है और ये जो पूरा स्पेस है, ये अभी भी इसमें और स्ट्रीम बाकी है। इनफैक्ट एक और इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन आप आज हमारे शो पे आगे भी देखेंगे, वो रूरल रिकवरी पर है, और कॉर्पोरेट चैट में हमारे साथ VST टिलर्स के मैनेजमेंट भी होंगे, उनसे भी इस पूरे स्पेस पर बात होगी। लेकिन इस बीच मार्केट्स